तो आज हम गौरव तिवारी सर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I've seen the face of evil before. But this is something far worse. It's inside the house. It's not just a haunting, Ed. This will over this time. But they all are here. And I pray to her to give my children back to me. तो ये बात सितंबर 2014 की है, जब गौरव सर को दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन सुमित कक्कड़ का कॉल आता है। सुमित कक्कड़ दिल्ली एनसीआर में कुछ प्रॉपर्टीज का मालिक था और रियल एस्टेट का काम करता था। कक्कड़ कॉल पर ज्यादा परेशान नहीं था। उसका यह मानना था कि आपका जब काम पुरानी बिल्डिंग्स को बेचना खरीदना हो तो उसमें अफवाहें फैलती रहती है। आज उन्हें मजबूरन आईपीएस से मदद लेनी पड़ रही है क्योंकि वो एक जिम्मेदार मकान मालिक है और उन्हें क्लींजिंग और इन्वेस्टिगेशन का काम भी करवाना था। चर्चे में इन्हीं का एक बिल्डिंग था। उन्होंने बैंक्स और कॉर्पोरेट ऑफिस को यह जगह दी थी। सुमित बताते हैं उनके बिल्डिंग में 2 पार्किंग है और नीचे वाले पार्किंग L1 में कुछ तो गड़बड़ी है। बैंक के एक सीनियर एम्प्लॉय का ये कहना था कि उसे घर लौटते हुए बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही वो एलिवेटर लेकर L1 पर आए, उसे अचानक से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर कोई आसपास बच्चा खेल रहा होगा कि ये पार्किंग बहुत बड़ी थी। बट ये आवाज धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उनको लगा कि उनके सामने कोई पार्किंग में खड़ा है और बहुत जोर जोर से हंस रहा है। वो वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बट वो एम्प्लॉय हिम्मत करके आवाज लगाते हैं कि यहाँ पर कोई है। उनके ऐसा ही कहते ही कि वो आवाज शांत हो जाती है हंसने की। वो जगह शांत होने के बाद उन्हें 1-2 सेकंड बाद आवाज आती है कि अंकल, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? वो आदमी ये सुनने के बाद बहुत डर गया और यहाँ से गाड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ। सुमित कक्कड़ बताता है कि शुरुआत में उन्होंने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट उन्हें ये कंप्लेंट बहुत बार बार आने लगी। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। वहाँ के एक इंसान का ये कहना था कि उन्होंने एक दिन शाम के समय पार्किंग लॉट में 5 बच्चों को खेलते हुए देखा था। जैसे ही उस आदमी ने उन बच्चों को आवाज दी तो वो बच्चे अजीब तरीके से उसकी तरफ घूर के देखने लगे और अचानक से एकदम गायब हो गए। इन सारी चीजों को बिल्डिंग के गार्ड बंसी और रविकांत ने भी बहुत बार देखा था, बट कक्कड़ इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोच भी नहीं सकता था, रविकांत और बंसी ने आत्महत्या कर ली थी। पूछने पर उनके साथियों का यह कहना था कि वो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे और कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहे थे। और इसी सिलसिले में कक्कड़ ने आईपीएस से मदद लेने की ठानी। इन सब बातों को सुनने के बाद गौरव सर राज के साथ अगले दिन बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपना ईवीपी कैमरा वगैरह सेट किया था और गौरव सर आज अपने साथ एक खास चीज भी वहां पर लेके पहुंचे थे। इस गुड़िया के अंदर एक सेंसर था जिसे कोई भी टच करता तो वो गुड़िया जोर जोर से हंसने लग जाती थी। गौरव सर बताते हैं कि आत्माएं नो लिविंग चीजों की वजह से अपने आप को मैनिफेस्ट कर पाती है। गौरव सर इस डॉल को उस जगह के बीचों बीच रख देते हैं और पीछे हट जाते हैं और वो आगे कहते हैं कि तुम खुद को दिखाना चाहते हो तो आगे आओ। अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। क्योंकि कहा जाता है कि आत्माएं एक एनर्जी का रूप होती है, एक ऊर्जा का रूप, और वो जब भी मूव करती तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होता है। वो फ्लक्चुएशन हमारे इक्विपमेंट्स मेजर करते हैं। जब गौरव सर बार बार उसे पुकारते हैं तब गौरव सर को एक हंसी सुनाई देती है। टीम मेंबर सारे के सारे एकदम शांत है तो वो समझ जाते हैं कि उनको ये आवाज़ दूसरी दुनिया से सुनाई दे रही है। तभी वहाँ पर एक हवा का ठंडा झोंका आता है, बल्कि पार्किंग लॉट पूरा का पूरा लॉक था। गौरव तभी कहते हैं, तुम चाहो तो इस गुड़िया से खेल सकते हो, हम तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। और इस टाइम राज अपने असिस्टेंट के साथ लगातार फोटो खींचे जा रहे थे। गौरव गुड़िया के पास आते हैं और उस बच्ची की आत्मा को फिर से पुकारते हैं। ठीक तभी वो गुड़िया हिलने लग जाती है। मोशन सेंसर पहले ऑन हुआ, फिर आपने गुड़िया की आवाज दी। गौरव उस बच्ची की आत्मा को कहते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ पर रहो, बट यहाँ के लोगों को परेशान करना बंद कर दो। आगे से तुम यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं करेंगी, समझी इस बात को? गौरव सर ने ये बात बिल्कुल सही तरीके से और एकदम सख्त होकर कहा था। बदले में कोई जवाब नहीं मिला तो गौरव सर कहते हैं, ठीक है, तो हमें तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा।
राज चलो इस जगह की क्लींजिंग शुरू करते हैं। गौरव के ऐसा कहते ही ईएमएफ मीटर पे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राज बताते हैं कि ये आत्मा कह रही है ये हमारा भी घर है। गौरव सर कहते हैं कि ये तुम्हारा घर हुआ करता था, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। गौरव कहते हैं कि तुम आगे से यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं करोगे। थोड़ी देर तो इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं आता, बट थोड़ी देर बाद ईएमएफ मीटर की एक लाइट जलने लगती है और वो आत्माएं गौरव सर की बात मान चुकी थी। अब जाते हुए गौरव सर सुमित कक्कड़ के सामने एक राज खोलते हैं कि ये जो बिल्डिंग है एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। पहले तो सुमित कक्कड़ इनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। गौरव सर सुमित कक्कड़ को वो सारी फुटेज दिखाते हैं जिसमें वो एक वाइट शैडो को कैप्चर किए होते हैं जो यहाँ वहाँ पार्किंग में भटक रही होती है, जो उस बच्ची की होती है। और इसमें आप भी क्लियर देख सकते हो कि एक छोटी सी आकृति है जो पार्किंग में इधर उधर बार बार भाग रही होती है। गौरव सर कहते हैं कि उन्होंने उन आत्माओं से बात की है तो वो आगे से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अभी इस हादसे को बहुत साल हो चुके हैं, बट लोग आज भी कहते हैं कि अगर उस पार्किंग में देर रात को कोई चला जाए तो उस बच्चे की अभी भी उनको आवाज सुनाई देती है। क्या आप मेरे साथ खेलोगे? आज के वीडियो में बस इतना ही था। गौरव सर का एक ही केस बताया मैंने, ऐसे बहुत कई सारे केसेस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे केसेस बताऊँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।